स्पेस को जानने की हम इंसानों में चाहत पहले से रही है, इसलिए रात के समय हम लोग आसमान को देखकर सोचते हैं कि वहाँ क्या होगा। यही जानने की इच्छा ने हम इंसानों को स्पेस में जाने के लिए मजबूर किया। आज हमें पहले के मुकाबले स्पेस के बारे में बहुत कुछ मालूम है। पृथ्वी के बाहर ग्रह और तारों के बारे में तेजी से रिसर्च किया जा रहा है, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि स्पेस एक खाली जगह नहीं होती है, क्योंकि तारों और ग्रहों के बीच में भी जो जगह होती है उसमें गैस और धूलों के कण भरे हुए होते हैं। इसके साथ ही स्पेस में कई तरह के खतरनाक रेडिएशन भी होते हैं, जैसे इंफ्रारेड, सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सरेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज। इसके साथ ही स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, जो एस्ट्रोनॉट्स के लिए काफी खतरनाक होता है। पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर से ही स्पेस की शुरुआत हो जाती है। यहाँ से हम खुलकर सांस नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ हवा नहीं है। यहाँ पर जिंदा रहने और सांस लेने के लिए हमारे लिए ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर ले जाना काफी जरूरी है। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जैसे ग्रह, उपग्रह, तारे, गैलेक्सी के बीच जो जगह है उसे ही हम लोग स्पेस कहते हैं, जबकि हजारों लाखों अरबों अनगिनत सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को मिलाकर एक यूनिवर्स बनता है। लेकिन आज तक कोई वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाया कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। लेकिन आज का हमारा सवाल ये है कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट कैसे रहते हैं। जानेंगे आज की इस धमाकेदार वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। पहला सवाल, स्पेस में एस्ट्रोनॉट चलते कैसे हैं? क्योंकि स्पेस में तो ग्रेविटी नहीं होती, तो आपको बता दें कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट चलते नहीं हैं, बल्कि उड़ते रहते हैं। स्पेस स्टेशन के अंदर चलने के लिए एस्ट्रोनॉट को अपने आसपास की सतह, हैंडल जैसी चीज को पकड़कर खुद को आगे या पीछे की ओर धक्का देकर तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। अगर वहीं एस्ट्रोनॉट्स को किसी काम की वजह से रॉकेट से बाहर निकलकर वॉइड स्पेस में स्पेस वॉक के लिए जाना हो, तो उन्हें सबसे पहले कुछ खास तरह के कपड़े पहनने होते हैं, जिसे स्पेस सूट कहते हैं। ये स्पेस सूट बहुत स्पेशल मटेरियल से बना होता है। इन स्पेस सूट का वजन 127 किलोग्राम के लगभग होता है। इस सूट में ना तो आग लग सकती है और ना ही ये गर्मी से पिघल सकता है। ये सूट एस्ट्रोनॉट को -270 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड और 1260 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी से भी बचा सकता है। इस एक स्पेस सूट की कीमत 60 करोड़ रुपए होती है। अगर एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर कोई रिपेयर वर्क करना होता है, तो बाहर लगे हैंडल से खुद को सेफ्टी बेल्ट के जरिए बांधकर काम करते हैं, ताकि वो इस खाली स्पेस वर्ल्ड में कहीं खो ना जाए। अगर किसी स्पेशल प्रोजेक्ट या रेस्क्यू ऑपरेशन में उन्हें वॉइड स्पेस में स्पेस वॉक करना है, तो इसके लिए एस्ट्रोनॉट को अपने स्पेस सूट में एक छोटा प्रपल्सन सिस्टम लगाना होता है, जिसे सेफर कहते हैं। एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये सेफर एक तरह का लाइफ जैकेट होता है, जिसे पीठ पर बांध लिया जाता है। सेफर में नाइट्रोजन जेट थ्रस्टर लगे होते हैं, जिसे चलाकर वॉइड स्पेस में कुछ देर के लिए रस्सी की सुरक्षा के बगैर भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में सैर कर सकते हैं। अब सवाल कि स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट कैसे रहते हैं, तो आपने ज्यादातर फोटोज और लाइव वीडियो में देखा होगा कि एस्ट्रोनॉट्स हाथ बांधे हुए नजर आते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन इसके पीछे की असलियत कुछ और ही होती है। दरअसल स्पेस में इस तरह हाथ मोड़े रखने की एक खास वजह होती है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स में अपने हाथों को साइड में नहीं रख सकते, जिस तरह हम पृथ्वी पर रख सकते हैं। इसकी वजह है स्पेस में ग्रेविटी का ना होना। इसलिए अगर एस्ट्रोनॉट्स अपने हाथ मोड़ कर ना रखे, तो इधर उधर हिलते रहेंगे और एस्ट्रोनॉट्स को काफी दिक्कत होगी। इसलिए हाथ को मोड़ कर रखना ही सबसे आसान तरीका है। साथ ही सोते समय भी एस्ट्रोनॉट्स अपने हाथों को स्लीपिंग बैग के अंदर रखते हैं। अब मजेदार सवाल ये है कि स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट शौच कैसे करते हैं। तो अगर एस्ट्रोनॉट स्पेस में छोटी यात्रा के लिए जा रहा है, तो उन्हें एक स्पेशल डायपर मैक का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अगर एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन में कुछ हफ्तों या साल भर के लिए रहना होता है, तो उनके लिए एक स्पेशल टॉयलेट बनाया गया है, जो जीरो ग्रेविटी में भी काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, तो सब मल मूत्र उड़ने लगता होगा, मगर ऐसा नहीं है। इसके लिए टॉयलेट में एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर लगा होता है, जो सभी ह्यूमन वेस्ट को खींच लेता है। इस टॉयलेट में पानी का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि पानी की जगह पेपर वाइप या गीले कागज का इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये कि एस्ट्रोनॉट्स खाते क्या है, तो शुरुआती दौर में एस्ट्रोनॉट्स फ्रीज ड्राइड फ्रूट्स और ड्राई बेवरेज ले जाते थे, जिसमें खाने से पहले ठंडा या गर्म पानी को मिलाकर खाया जाता था। लेकिन आज एस्ट्रोनॉट्स के भोजन में पसंद के हिसाब से ढेर ऑप्शन मौजूद है, और पहले की तुलना से टेस्ट और क्वालिटी में भी बहुत फर्क आ चुका है। एस्ट्रोनॉट्स के लिए सारा भोजन स्पेस फूड सिस्टम लेबोरेटरी में कड़ी क्वालिटी कंट्रोल के साथ तैयार और पैक किया जाता है, जिससे कि वो फूड लंबे समय तक खराब ना हो सके। इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि भोजन में उचित न्यूट्रिशन जरूर रहे, जिससे कि एस्ट्रोनॉट्स के शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना हो। पानी को पीने के लिए ट्यूब
जैसे पैकेट को मुंह में लगाकर या स्ट्रॉ की मदद से पिया जाता है। अगर ऐसा एस्ट्रोनॉट्स ना करे तो उस पानी की छोटी छोटी बूंदे हवा में फैलकर इधर उधर जा सकती है और मशीनों को खराब कर सकती है। हालांकि आज भी एस्ट्रोनॉट्स रेडी टू ईट फूड को ही लेकर स्पेस में जाते हैं। स्पेस स्टेशन में भोजन को गर्म करने की सुविधा तो होती है, लेकिन पूरा भोजन बनाने की कोई सुविधा नहीं होती है। साथ ही अब तो एस्ट्रोनॉट्स अपने पसंद के अनुसार कुछ मात्रा में कच्चा भोजन, फ्रूट्स, ड्रिंक, आइसक्रीम, कैंडी, कुकीज जैसी चीजें भी ले जा सकते हैं, जो पहले सख्त मना थी। चलिए अब बताते हैं कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट नहाते कैसे हैं। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स नहाने के लिए शावर नहीं लेते, बल्कि कपड़े को गीला करके शरीर को पोंछते हैं। स्पेस में खास तरह का साबुन और शैम्पू इस्तेमाल किया जाता है, जिसे छुड़ाने के लिए बहुत कम पानी लगता है। दोस्तों, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, जिसमें वायरस कहता है कि स्पेस में लिखने के लिए नासा ने $1 मिलियन खर्च करके एंटी ग्रेविटी पेन बनाई है। ये एस्ट्रोनॉट्स पेन है। स्पेस में फाउंटेन पेन, बॉल पेन कुछ नहीं चलता, तो लाखों डॉलर खर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने ऐसा पेन इजाद किया जिससे कोई भी एंगल, कोई भी टेम्परेचर, 0 ग्रेविटी में हम लिख सकते। असल में ये मिथ है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि रूस के एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में पेंसिल से लिखकर ही अपना काम चलाया है। लेकिन हाँ, स्पेस में पेंसिल का इस्तेमाल करना काफी खतरनाक है, क्योंकि इसकी नोक टूट के किसी की आंखों में भी जा सकती है। इसलिए स्पेस में फिशर और फिशर पेन कंपनी का ही पेन इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी कीमत 12,000 के आसपास होती है और आप भी इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन अगर आपका अभी भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने यारों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इस तरह की स्पेस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मिस्टर एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करके इस रणछोड़ दास चांचर के भक्त बन जाए, ताकि आप तक मेरी ज्ञान की बातें पहुंच सके। जाते जाते घंटे को भी जरूर बजाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।